हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन हुआ उसे ख़त्म किया था एक एक करके। सभी वीडियो में हम झारखंड के जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे और सारा ख़त्म भी हो चुका था। अब हम झारखंड में जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे। जब अंग्रेज अलग अलग जगहों पे झारखंड में आके शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों के खिलाफ जो झारखंडियों द्वारा 1857 में विद्रोह किया गया था वही आज हम पढ़ने वाले हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। यह गांव अजय नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, हमने सभी वीडियो में बताया है कि जहाँ भी स्टार लगाया हुआ दिखे ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, और या फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ क्वेश्चन है उसी में स्टार लगाया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट में लगाया गया है। ये जो हाईलाइट किया गया है 12 जून 1857 रोहिणी गांव अजय नदी, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था झारखंड में, इसकी शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? रोहिणी गांव में, जो कि देवघर जिला में स्थित है। और ये जो गांव है ये अजय नदी के किनारे में स्थित है। 12 जून 1857 ईस्वी में 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। जो 32वीं रेजिमेंट का सैनिक था उनके द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, जो कि एक अंग्रेज था, उसकी हत्या कर दी थी। विद्रोह कर स्टार्ट यहीं से हुआ था। उनकी जब हत्या कर दी, और ये जो रेजिमेंट के जो नेतृत्व करता थे 32वीं रेजिमेंट के, वो थे मेजर मैकडोनाल्ड। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मेजर मैकडोनाल्ड 32वीं रेजिमेंट का नेतृत्व करता था और उसी समय इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और लेफ्टिनेंट नॉर्मन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद कई हमलावरों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दी गई। जब ये पता चला कि इन्हें हत्या कर दी गई है लेफ्टिनेंट नॉर्मन की, तो अंग्रेज़ों ने जो 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे जिन्होंने हमला किया था उन बहुतों को फांसी की सज़ा भी दे दी। और जो रोहिणी यहाँ का मुख्यालय था 32वीं रेजिमेंट का, उसे बदलकर भागलपुर ले जाया गया। रोहिणी से भागलपुर, जो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम तथा पलामू में भी हो गई। तो देवघर में स्टार्ट हुआ, फिर हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम तथा पलामू में भी ये जो विद्रोह हुआ इसका प्रसार हो गया। अब हम एक एक करके सभी जगहों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम हजारीबाग में जो विद्रोह का प्रसार हुआ था इसके बारे में देखते हैं। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने भी 30 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में अवस्थित था। तो 25 जुलाई को जब दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो ये देख के जो हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक थे इन्होंने भी ठीक 5 दिन बाद यानी कि 30 जुलाई को विद्रोह कर दिया। और उस टाइम जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था वो रांची में स्थित था। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो रामगढ़ के राजा थे शंभू नारायण सिंह। इन्होंने तार के माध्यम से जो विद्रोह हुआ उसका सूचना लॉर्ड कैनिंग को दे दी थी। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा ये कैदी रांची की ओर चल दिए। हजारीबाग में ये विद्रोह स्टार्ट कर दिए और जितने भी कैदी थे उन्हें भी जेल से छुड़ा दिया और ये सभी मिलकर रांची की ओर चल दिए। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा, परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, नादिर अली खां तथा जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम भाग गया। तो रांची जैसे ही रांची की ओर विद्रोहिया चल दिए, तो इस विद्रोह को दबाने हेतु जो लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों ने एक दल को रामगढ़ भेजा। लेकिन जो रामगढ़ के जमादार थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नाम है
रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था जब विद्रोह चला था तब। नादिर अली खां तथा जयमंगल पांडे, इन सभी ने रामगढ़ की तरफ से विद्रोह कर दिया। तो ये देख के लेफ्टिनेंट ग्राहम भी भाग गया, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ भी है, लेफ्टिनेंट ग्राहम भाग गया था इन्हें देख के। अब हम हजारीबाग के बाद जो सैनिक रांची चले गए, तो अब हम रांची में विद्रोह का प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रांची में 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची आ गए तथा विद्रोह कर दिए। हजारीबाग से सैनिक रांची आ रहे थे, 2 अगस्त में रांची में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गोसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया। जितने भी अंग्रेज अधिकारी जो रांची में कोठियां बनाकर रह रहे थे, इन सभी के कोठियों यानी कि घरों को जला दिया गया विद्रोहियों द्वारा रांची पहुँच कर। और जो गोसनर चर्च था, इसको तोप के गोले से उड़ा दिया गया, गोसनर चर्च को। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया। विद्रोह इतना बढ़ गया था कि जो कमिश्नर था डाल्टन, इसकी सलाह पर छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया। ये भी जो मार्शल लॉ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर में लागू कर दिया गया था, और ये रांची में लागू कर दिया गया था मार्शल लॉ। और 1857 ईस्वी में मार्शल लॉ लागू किया गया था। विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने कुछ विद्रोहियों के साथ मिलकर अधिकारियों के बंगले को जला दी। जो विद्रोहियों के नेता थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उन्होंने कुछ विद्रोहियों के साथ मिलकर सभी बंगलों को जला दिया जो अंग्रेजों के बंगले बनाए थे। विद्रोह में पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, रामरूप सिंह आदि द्वारा भरपूर साथ दिया गया। ये जितने भी नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और 2 जगह तो स्टार भी लगाया हुआ है, मतलब ये दोनों पांडे गणपत राय और शेख भिखारी, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो विद्रोह में इन्होंने भरपूर साथ दिया था जब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश किए थे तब। विद्रोह के प्रेरक विश्वनाथ सहदेव जो थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये इस विद्रोह के प्रेरक थे। इन्होंने विद्रोह के दौरान ही मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना की। तो मुक्तिवाहिनी सेना, अगर पूछा जाए कि मुक्तिवाहिनी सेना का गठन कब किया गया था और किसके द्वारा, तो जब विद्रोह हुआ था 1857 में, उस टाइम किया गया था। और जो विद्रोह के प्रेरक थे विश्वनाथ सहदेव, इनके द्वारा मुक्तिवाहिनी सेना का स्थापना विद्रोह के दौरान किया गया था। विश्वनाथ सहदेव के अलावा गणपत राय जो थे ये सेनापति थे, वो शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। तो गणपत राय सेनापति थे, और जो विश्वनाथ सहदेव थे ये विश्वनाथ सहदेव जो थे ये विद्रोह के प्रेरक थे। मुक्तिवाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो अगर पूछा जाए कि मुक्तिवाहिनी सेना को किसका मार्गदर्शन प्राप्त था, तो बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था मुक्तिवाहिनी सेना। और जो ये बाबू कुंवर सिंह थे, ये भी एक विद्रोही थे जो कि बिहार के थे, और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब हम अगला वीडियो में जो चतरा में विद्रोह किया गया अंग्रेजों के लिए, तो चतरा में विद्रोह का प्रसार किस तरह से हुआ, ये हम अगला वीडियो में देखेंगे।